प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स में हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कि जो हेलो एरिन्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके तरफ अनरिएक्टिव यानी कि कम रिएक्टिव होता है। और उसके रीजन की हम बात कर रहे थे, 3 रीजन बताए गए थे आपको। एक तो था भाई रेजोनेंस इफेक्ट, कि ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट जो हेलोएरिन्स है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एट ऑर्डिनरी कंडीशन। अगर हाई टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन कंप्लीट होगी, लेकिन अगर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। फर्स्ट रीजन था रेजोनेंस इफेक्ट जो आपको दिखाया था। सेकेंड रीजन बताया गया था कि जो चार्जेस क्रिएट होते हैं, यानी कि जो चार्ज क्रिएट होंगे, पोलराइजेशन, ठीक है, हेलोएरिन्स और विद रिस्पेक्ट टू हेलोएल्केन्स अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो चार्ज क्रिएट होते हैं तो लेस पोलरिटी होती है हेलोएरिन्स के ऊपर ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन, उसकी भी बात करेंगे। थर्ड था फिनाइल, जो फिनाइल है आपके पास वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज आने पर, यानी कि कैटाइन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फिनाइल यानी कि कैटाइन बना लेता है, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो उसकी बात हो रही थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट जो आपके पास इफेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इफेक्ट था रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखिएगा रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि हम किसकी बात करें समझने की कोशिश करेगा कि मेरे पास कोई हेलोएरिन्स है इस प्रकार से, ये मेरे पास ये एक्स ग्रुप लगा है, ठीक है। एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी एक्स हो सकता है। आपको पता है जो आपके पास हेलोजेंस ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि इनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि कॉमन सी बात है, इनके पास क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे, ठीक है भाई। इनके पास क्या होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड यहाँ बना लिया 7 इलेक्ट्रॉन, और एक को इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो लोन पेयर है, ये पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस के अंदर। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं भाई, रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है और जब रेजोनेंस का मतलब होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, यानी कि अपनी जगह चेंज करना, डीलोकलाइज होना, दैट इज नोन एज द रेजोनेंस। तो ये रेजोनेटिक इफेक्ट होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे, और जब डीलोकलाइज होंगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बेंजीन रिंग पे। कैसा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग पे। और उस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये, क्योंकि हमें एक्स को यहाँ से निकालना भाई, तभी तो कोई आपके पास न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा तभी तो अटैक कर पाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ से डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिएगा, एक तो ये सिंगल बॉन्ड है, तब तो ये आसानी से क्या कर सकता है, निकल सकता है, लेकिन जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक तो आप छूटने की कोशिश कर रहे हो, किसी व्यक्ति ने आपको एक हाथ से पकड़ रखा है, ठीक है, तो आप थोड़ी सी एनर्जी लगा के निकल जाओगे, लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने अगर आपको दोनों हाथों से पकड़ा तो वहां से निकलना क्या होता है, मुश्किल होता है। वही चीजें यहाँ पे लागू है। तो इसके साथ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, और जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे कुछ इस प्रकार से, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। जो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे कुछ इस प्रकार से, एक्स, 2 लोन पेयर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये एज इट इज, ठीक है जी, और ये एज इट इज, ओके। नेक्स्ट में ये अंदर आएगा, ये बाहर जाएगा एज ए नेगेटिव, ठीक है। तो सेकंड आपके पास आएगा डबल बॉन्ड, ये एक्स है, ये पॉजिटिव है, ये लोन पेयर्स है, ये अंदर जाएगा, ये बाहर नेगेटिव एज ए, ये एज इट इज।
नेक्स्ट में ये अंदर जाएगा, ये बाहर एज ए नेगेटिव आएगा, ठीक है भाई, बाहर एज ए नेगेटिव। तो कुछ इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये मेरे भाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, ये गया एज ए नेगेटिव, ये अंदर जाएगा तो ये एज इट इज, ठीक है, ये एक्स है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब जैसे ही ये अंदर जाएगा एज ए, तो ये बॉन्ड फिर से नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि लोन पेयर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यानी कि अगेन दैट सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड फिर से क्या हो गया है, पाई बॉन्ड फिर से शिफ्ट हो गया है यहाँ से, ये एक्स, ये लोन पेयर एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। तो देखिएगा अगर पूरे टोटल कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने। इसके कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने। और जो 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में 3 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी कि परसेंटेज डबल बॉन्ड की क्या है, ज्यादा है। इसी को क्या बोलते हैं भाई, उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, उसकी वजह से जो हेलोजन ग्रुप है एराइल ग्रुप पर से निकलना क्या होगा, उसका मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से हुआ है सब कुछ। किसकी वजह से हुआ भाई, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। तो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो वहां से हेलोजन ग्रुप का निकलना मुश्किल हो गया, ठीक है जी, वहां से हेलोजन ग्रुप का निकलना मुश्किल हो गया। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की टुवर्ड्स ये कम रिएक्टिव है, कौन, हेलोएरिन्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर होगा भाई, ठीक है कि ना। अब कुछ भी अगर थ्योरी लिखवानी है, समझ में तो आ गया होगा, समझ में तो आ गया होगा आप सभी को, यहाँ तक तो क्लियर होगा आप सभी को भाई। अब देखिए भाई, थियोरेटिकल पार्ट है, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि इन हेलोएरिन्स the lone pair of electrons on the halogen atom is in conjugation में। क्या कह रहा है, ये आपके पास क्या थी, बेंजीन रिंग थी भाई, और ये X था, ठीक है। यहाँ पे कंजुगेशन है, क्योंकि रेजोनेटिक इफेक्ट वही, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट वहीं पे होगा जहाँ पे क्या होगा, आपके पास कंजुगेशन हो। कंजुगेशन मींस ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है भाई, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर आपके पास लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है, पूरा कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेटिक इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है आपके पास, रेजोनेटिक इफेक्ट। तो यही बात कर रहा है इन हेलोएरिन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हेलोजन एटम। ये आपके पास जो हेलोएरिन, यानी कि इसके ऊपर हेलोजन एटम के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, इज इन कंजुगेशन, ये कंजुगेशन में विद द पाई इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ऑफ द रिंग पे। Thus the lone pair of electron is delocalized। इसलिए जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जो ये लोन पेयर है, ये क्या होगा, डीलोकलाइज होगा अपनी जगह से दूसरी जगह ओवर द बेंजीन रिंग। किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, ड्यू टू द रेजोनेंस। किसकी वजह से भाई, रेजोनेंस की वजह से। ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन, यहाँ पे कार्बन बॉन्ड होगा, ये हेलोजन है, एक्वायर ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या एक्वायर कर लेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, Thus the bond cleavage in haloarenes is difficult। इसकी वजह से वो बॉन्ड जो टूटना था, जहां से आपको हेलोजन निकलना था, वो बॉन्ड टूटना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो
दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी कारण से ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव होते हैं उसकी तरफ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन। ये पहला रीजन था भाई, दिस इज द फर्स्ट रीजन। इसकी वजह से रेजोनेंस, रेजोनेंस क्यों हुआ, क्योंकि कंजुगेशन बन रहा है किसके बीच में, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में, तब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वहां से जो हेलोजन ग्रुप निकलना था, यानी कि जो बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन का, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वहां से टूटना डिफिकल्ट हो जाएगा वो बॉन्ड। और जब बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट हो जाएगा तो वहां से हेलोजन ग्रुप नहीं निकलेगा। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक, जब हेलोजन निकलेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही नहीं होगी भाई। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस इन डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का अंतर होगा। ठीक है, कार्बन एटम इन, कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। ठीक है भाई, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा, डिफरेंस होगा। हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा भाई, डिफरेंस होगा। ठीक है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। सेकेंड डिफरेंस क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन का अंतर होगा कार्बन और जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसके अंदर। अब देखिए भाई, बात कर लेते हैं CX बॉन्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेलोइंस की बात कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है, ये कार्बन और ये X। ठीक है भाई, ये क्या है, हेलोइंस। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे भाई। आपको पता था, आपको पहले बताया कि कार्बन जहाँ पे भी डबल बॉन्ड के साथ कैसी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसी भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, आपको सबको पता है। और अगर ओपन चेन की बात करूँ, यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, काउंट होते हैं। सिग्मा बॉन्ड काउंट हो गया sp3, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है भाई, यहाँ से हम s परसेंटेज करेक्टर निकाल लेते हैं। s परसेंटेज करेक्टर, अगर इसके s परसेंटेज करेक्टर की बात करूं तो कितना है भाई, ये 3 है। ठीक, ये कितना है, 3 है। तो 100 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो कितना आएगा, 33.3% आएगा। क्या आएगा, 33.3% आएगा। ठीक है, ओके। इसकी बात कर लेते हैं, ये 100 के डिवाइड बाई 4 तो कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। और हमें पता है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जितना s परसेंटेज करेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पे इस कार्बन की देखिए होना क्या था, ये x जाएगा, x जाएगा तो x एज ए नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा होगा सॉरी, कार्बन के ऊपर कैसा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से इसका s परसेंटेज करेक्टर में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है भाई। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं तो ये जो आपके पास x ग्रुप ये जाएगा ही नहीं। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का ये रोल है। ये किसका रोल है भाई,
हाइब्रिडाइजेशन का रोल है, तो आप इस कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना क्या है, डिफिकल्ट है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एस परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है जिसका, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है भाई। तो ये आपके क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का खेल है। ये क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन का खेल है, ठीक है। आप कह सकते हो ये किसका खेल है, हाइब्रिडाइजेशन का खेल है, ठीक है भाई। सेकंड रीजन आपको पता लग गया कि हाइब्रिडाइजेशन का रोल है इसके अंदर, और हाइब्रिडाइजेशन आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट इसी में है एक छोटा सा कि पोलैरिटी का, हाइब्रिडाइजेशन में एक आता है पॉइंट किसका बेटा, पोलैरिटी का। पोलैरिटी मीन्स यानी कि कितना आसानी से पोलर यानी कि चार्ज आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हेलोवेरिन है भाई, ठीक है, ये हेलोवेरिन है और ये हेलोवेरिन है, और यहाँ पे देखिएगा X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, द बॉन्ड टूटेगा दिस पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। सेम वही रीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यानी कि एस परसेंटेज करेक्टेड 25%। सेम यहीं पे इस कार्बन की बात करूं तो मैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 होगी, और sp2 होगी तो परसेंटेज करेक्टेड कितना होगा, 33.3%। और जब 33.3% होगी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस कार्बन की तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ही नहीं, लॉस करेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा नहीं तो चार्ज आएगा ही नहीं इसके ऊपर, तो यानी कि पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी का खेल भी यहाँ पे है, ठीक है। किसकी वजह से सारा खेल हुआ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी वजह से, एस परसेंटेज कैरेक्टर की वजह से, ठीक है भाई, किसकी वजह से, एस परसेंटेज कैरेक्टर की वजह से। थर्ड आता है आपके पास क्या, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कैटायन। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ठीक है। अब मानिएगा लेट्स सपोज जैसे तैसे करके आपने x को निकाल दिया यहाँ से, जैसे तैसे करके आपने x को यहाँ से क्या कर दिया भाई, रिमूव कर दिया, ठीक है। जब आप रिमूव कर दोगे तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जो फिनाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होता है, इसको अनस्टेबल करता है, ठीक है। क्या करता है, इसको अनस्टेबल करता है, ठीक है भाई। तो हम लिख सकते हैं जो आपके पास फिनाइल कैटायन है, जो आपके पास क्या है बच्चों, फिनाइल कैटायन है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो फिनाइल कैटायन है formed as a result of self ionization is not stable भाई, यहाँ पे रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह से एसएमएन मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो ही नहीं होगा, यानी कि ये फिनाइल कैटायन क्या है, स्टेबल है ही नहीं भाई, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या है, यहाँ अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। अगर रेजोनेंस हो जाता, नेगेटिव चार्ज होता या लोन पेयर होता तो वहाँ पे वो क्या हो जाता, स्प्रेड डिस्पर्स ओवर हो जाता बेंजीन पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है।
तो ये तीनों रीजन है, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है किसमें भाई, हेलो एरिन्स में, यानी कि अनरिएक्टिव है। हाँ, मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये तब है जब आपके पास ऑर्डिनरी कंडीशन है, यानी कि टेम्परेचर लो है, और अगर आप टेम्परेचर को हाई रखोगे तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिएक्शन करवानी ही है, अगर आपको रिएक्शन करवानी ही है भाई, ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टेम्परेचर बहुत हाई होगा यहाँ पे, टेम्परेचर कितना होगा, 623 केल्विन, 623 केल्विन, टेम्परेचर बहुत हाई लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। सेकेंड इसका क्या करना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। जब आप ये रिएक्शन करोगे तो सबसे पहले आपके पास जो बनेगा वो आपके पास कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। इसका जब आप एसिडिफिकेशन करोगे तब आपके पास फिनोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, OH, दिस इज द फिनोल, ठीक है, ठीक है, एसिडिफिकेशन करोगे। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है भाई, ये चीज ध्यान रखना, ये ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है, सिंपल कंडीशन नहीं है कि आपने रिएक्शन की और प्रोसीड हो गया, सिंपल कंडीशन नहीं है ये, ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है भाई ये, ठीक है भाई, यानी कि ये आपको टेम्परेचर बहुत हाई लेना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर इज वेरी हाई, ठीक है जी। अच्छा, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इसका मैकेनिज्म मेन इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है मेरे बच्चों, इसका मैकेनिज्म मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका क्या मैकेनिज्म है वो मेन, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं भाई। ये क्लोरीन लगा है, ठीक है, यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल आया, OH नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो होगा तब देखिए क्या होगा भाई, ठीक है, ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिएगा हमें भाई, क्या होना चाहिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जब ये डिस्पर्ज होगा बेंजीन रिंग पे, यानी कि रेजोनेटिक इफेक्ट शो होगा। तो यानी कि कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये तो क्या है, क्लोरीन है भाई, ये क्लोरीन है और ये OH, ठीक, ये चार्ज यहाँ पे आ गया, एज ए नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पे एज ए नेगेटिव चार्ज है, ये एज इट इज, ये रेजोनेंस दिखाएगा, ये अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा फिर से, यानी कि वही सेम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर चलते रहेंगे, वही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर चलते रहेंगे भाई। ये आपका क्लोरीन और ये OH, ये अंदर आ गया, ये बाहर चला गया, ठीक है, ये एज इट इज, नेक्स्ट में ये अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा, ये एज ए नेगेटिव, ये अंदर आ गया, ये एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, जैसे ये जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा, ठीक है, जैसे ये अंदर जाएगा, यानी कि ये चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स ओवर हो गया, किस पे, बेंजीन रिंग पे। जब चार्ज डिस्पर्स हो गई तो इसको क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है, इसको क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा इस रिंग को, बेंजीन रिंग को, यानी कि कुछ इस प्रकार का हो मेरे भाई, यानी कि OH, ये आपके पास क्या है, फिनोल, ये आया आपके पास, ठीक है। लास्ट स्टेप में जैसे ये डबल बॉन्ड आएगा, ये क्लोरीन एज नेगेटिव चला जाएगा, क्लोरीन एज नेगेटिव चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव है इस पे, ये तो चाहिए था भाई, न्यूक्लियस कभी क्या होता है,
पॉजिटिव चार्ज लगे तो खुद पे कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी वजह से आसानी से क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। ठीक है, ये है भाई आपके पास। ठीक है भाई, ये था आपके पास प्यारे बच्चों फिनोल, ये फिनोल बना है। ठीक है जी, ये क्या फिनोल बन गया है, ये फिनोल बन गया है। ठीक है, और ये रिएक्शन भी कब हुई है, जब आपको हाई, आपने क्या रखा, टेम्परेचर हाई रखा है तब। इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, यानी कि माइनस आर इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, खींच लेता है भाई। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है कि क्या इफेक्ट होगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा। ठीक, कोई भी आपने अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो वहां पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है भाई, तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी। टेम्परेचर कम देना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपने ऊपर डिस्पर्स कर लेगा और कुछ देर के लिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप सिर्फ इतना बोले कि जो कुछ देर के लिए जो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा वो अपने ऊपर ले लेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, और स्टेबिलिटी आ जाएगी तो कोई भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर प्यारे बच्चों एग्जाम्पल की बात करें, ये Cl है भाई और ये यहाँ पे NO2 ग्रुप है। ठीक है, यानी कि मैंने नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, विथड्रॉइंग ग्रुप है भाई। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। टेम्परेचर होगा 443। सेकेंड इसका एसिडिफिकेशन, और जब ये करवाओगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे भाई, जो बनेगा वो कुछ, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ ये बनेगा। ठीक है, यानी कि इसने क्या इफेक्ट किया, मैं आपको बाकायदा मैकेनिज्म से समझाऊंगा ये कैसे प्रोसीड हुआ है। और ये भी ध्यान रखना, जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है वो सिर्फ दो ही पोजीशन पे होना चाहिए प्यारे बच्चों, ऑर्थो या पैरा, तभी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगी। अगर आपने मेटा पे लगा दिया, मेटा पोजीशन पे क्या, NO2 ग्रुप, यानी कि यहाँ पे अगर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तब ये कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, तब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। देन आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी भाई। ठीक है, देन आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये आपको ज़रूर याद रखना है भाई। देखिएगा कैसे काम करेगा वो देखो पहले।
देखिएगा भाई, ये था सबसे पहले आपके पास, यहाँ पे क्लोरीन था और ये NO2 है। इस प्रकार से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, एक डबल बॉन्ड है। ये क्लोरीन है, ये क्या है Cl। अब मेरे को पता है कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या इफेक्ट, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कैसा होगा, ध्यान से देख लेना मेरे भाई, ध्यान से देख लेना। जब ये OH आएगा तो यहाँ से यहाँ पे ये क्लोरीन एज इट इज, ये OH, और जो ये था ये बाहर चला जाएगा एज ए नेगेटिव चार्ज, एज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका एज इट इज, ये भाई एज इट इज, ठीक है जी, और ये एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये अंदर जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड साथ नहीं रह सकते। ये चार्ज यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आएगा, यानी कि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आएगा। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा मेरे भाई, ये Cl, ये OH, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अच्छा, ये भी कब होगा, जब ये यहाँ पे जाएगा एज ए नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड बना लेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करने, एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये भाई आपके पास ऑक्सीजन। लेकिन ये चार्ज कुछ देर के लिए रहेगा, ये रिवर्स वापिस शो करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो ये यहाँ जाएगा अंदर। ठीक है, तो यानी कि उसी प्रकार का रेजोनेंस ये शो करेगा भाई। ठीक है, तो ये वही चीज़ें होती जा रही है, रिपीट अगेन, फिर से ये बनेगा, यानी कि कुछ देर के लिए उसने क्या कर लिया, इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डिस्पर्स कर लिया, यानी कि स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड पॉजिटिव रहेगा भाई, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे एज ए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एज ए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो बाहर चला जाएगा एज ए नेगेटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये एज इट इज डबल बॉन्ड, ये सिग्मा, ये OH, और ये क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा भाई, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये अंदर जाएगा तो ये क्लोरीन ऐसे निकल जाएगा पूरा। ठीक है, ये NO2, ये आपके पास OH बच गया, 1 2 और 3, यही बनाना था हमें। दिस इज द रेजोनेटिव इफेक्ट, ये रेजोनेंस की वजह से, यानी कि मेन क्या है कि चार्ज क्या हुआ, डिस्पर्ज हुआ है, किसके ऊपर, NO2 ने अपने ऊपर ले लिया कुछ देर के लिए चार्ज। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे रखोगे NO2 पे, यानी कि ये पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ ऑर्थो पे रखोगे तब भी सेम ऐसा ही होगा, तब ये चार्ज को क्या करेगा, डिस्पर्ज करेगा अपने ऊपर, तब ये चार्ज को क्या करेगा भाई, डिस्पर्ज करेगा अपने ऊपर। ठीक है, यानी कि मेन क्या हुआ यहाँ पे, चार्ज डिस्पर्ज हुआ है, चार्ज डिस्पर्स। और ये कब कब बनाएगा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, NO2 ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तभी आपके पास ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो देखिए डिफरेंस कितना आएगा, टेम्परेचर कितना होगा, 443 केल्विन हो गया, अप्रोक्सीमेट 200 केल्विन टेम्परेचर नीचे चला गया, यानी कि इसकी वजह से, NO2 की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। ठीक है भाई, अच्छा पूछोगे कि सर ऑर्थो और पैरा पे, तो ठीक है, यहाँ पे अगर ऑर्थो पे, ये पैरा पे था, ऑर्थो पे लगाऊंगा तब भी सेम ही करेगा ये।
ठीक है, कुछ देर के लिए चार्ज रखेगा, फिर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेटिकली स्टेबलाइज बना देगा इसको चार्ज डिस्पर्स होने की वजह से। लेकिन मेटा पोजीशन पे ऐसा क्यों नहीं होता है? मेटा पोजीशन पे ऐसा क्यों नहीं होता है भाई? लेकिन अगर आप NO2 को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे रखोगे तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि अगर आप, ये है जी, ये आपका क्या है, क्लोरीन है जी, ये मेटा पोजीशन पे है जी NO। देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा तो ये जी नेगेटिव बाहर जाएगा, ये नेगेटिव बाहर आ गया प्यारे बच्चों। ये यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे OH पलट गया है। देखिए कि कैसे प्रोसीड नहीं करेगा, ऐसे प्रोसीड नहीं करेगा। मैं आपको सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ, बाकी ये एज इट इज यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है जी। अब ये ज़्यादा देर तक बाहर रहेगा नहीं नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे आएगा, दो चार्ज होते नहीं है, ये यहाँ पे आएगा तो दो बॉन्ड साथ साथ होते नहीं, तो ये जाएगा एज ए बाहर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए रीजन क्या है, क्योंकि NO2 ग्रुप ये कहता है कि जिस कार्बन के साथ मैं लगाऊं वहां पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो यहाँ पे तो कोई नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं भाई, वहां पे तो नेगेटिव चार्ज आ रहा था बाकायदा, ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा, ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जैसे एंटर किया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया तो दो बॉन्ड साथ होते नहीं, ये यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे तो नेगेटिव बनेगा नहीं, इसलिए ये प्रोसीड करेगा ही नहीं आगे, ये भाई प्रोसीड करेगा ही नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए रिएक्शन भी होगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है हेलो एरिन्स में, तो ऑर्थो और पैरा पे लगाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो चार्ज को क्या करता है, डिस्पर्ज कर देगा कुछ देर के लिए, अपने ऊपर डिस्पर्ज कर लेता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है और जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।